अब ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेन्स रनिंग एट ए स्पीड्स ऑफ 36 किलोमीटर एंड 45 किलोमीटर। ओके, तो एक है 36 kmph वाली, मतलब स्लोअर ट्रेन, और एक फास्टर ट्रेन है जिसका स्पीड दिया है 45 kmph। ट्रेन के लिए हमेशा दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक तो स्पीड्स और दूसरी होती है लेंथ्स। अब इसका लेंथ मुझे पता नहीं है, मान लेता हूँ x मीटर है, और इसका लेंथ मुझे पता नहीं, मान लेता हूँ मैं y मीटर है। अब उन्होंने बोला है 2 trains running at 36 and 45 kmph cross each other in 20 seconds when they run in the opposite direction। तो क्रॉसिंग के लिए जो भी टाइम लगता है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। क्रॉसिंग में टाइम हमेशा डिस्टेंस हमेशा होता है लेंथ्स ऑफ सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व, एंड स्पीड होती है रिलेटिव स्पीड। तो टाइम दिया है t दिया है 20, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस इज सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व। 2 trains आर क्रॉसिंग ईच अदर, तो इट विल बी x प्लस वाई अपॉन रिलेटिव स्पीड। एक का है 36, दूसरे का है 45, एंड दे आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो अपोजिट में स्पीड्स ऐड होगी, तो 36 प्लस 45 मतलब ऐड होके लिखना पड़ेगा 81। हाँ, लेकिन ये बात है कि 20 क्योंकि सेकेंड्स में है और हमने स्पीड्स मीटर्स में ली है, लेंथ्स मीटर्स में ली है, तो स्पीड मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, इसलिए इंटू 5/18 आपको करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से 9 से कैंसिल या x प्लस वाई की वैल्यू जो मिलेगी वो आएगी 20, और ये सारा इधर भेज देंगे तो इंटू 81 इंटू 5/18। 9 से कैंसिल करोगे ये आएगा 9, ये आएगा 2, 2 से कैंसिल करोगे ये आएगा 10, 10 इंटू 9 90 इंटू 5 इज 450। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता चल रही है वो है 450। अब उन्होंने बाद में बोला है when the trains run in the same direction, a person in the faster train observed that he overtook the slower train in 48 seconds। तो अब दोस्तों ध्यान से देखोगे तो इस केस में जो टाइम दिया है, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम दिया है 48, डिस्टेंस जो होता है वो होता है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व। अब सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व में ध्यान से देखोगे तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट्स है वो है पर्सन इन द फास्टर ट्रेन एंड स्लोअर ट्रेन। एक तो स्लोअर ट्रेन है तो स्लोअर ट्रेन का मुझे लेंथ लेना पड़ेगा विच इज x, और दूसरा एक पर्सन है, पर्सन इन द फास्टर ट्रेन। तो यहां पे क्रॉसिंग में ट्रेन इन्वॉल्व नहीं है, पर्सन इन्वॉल्व है, पर्सन सिटिंग इन द फास्टर ट्रेन। तो भले फास्टर ट्रेन y मीटर की हो लेकिन उस पर्सन की लेंथ तो कंसिडरेबल नहीं होगी, मतलब वो तो 0 ही हमें लेनी पड़ेगी। तो इस केस में सम ऑफ द लेंथ्स होगा x प्लस 0 बिकॉज वन ट्रेन इज इन्वॉल्व एंड अदर इज अ पर्सन, and person's length is obviously not considerable, so we can take it as 0. But even though person do not have a considerable length, but he is sitting in a moving train, so obviously he has got a speed with him। तो person फास्टर ट्रेन में है तो पर्सन का स्पीड है 45 और दूसरी स्लोअर ट्रेन जो है उसका स्पीड है 36, एंड ओवरटेक मतलब दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो इन दो ऑब्जेक्ट्स का रिलेटिव स्पीड होगा 45 माइनस 36, दैट इज 9। 45 माइनस 36 इज 9। हाँ, लेकिन क्योंकि ये 48 सेकेंड्स में है तो ये भी मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए, इसलिए इंटू 5/18 आपको करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन में आप देखोगे आगे चल के तो x की वैल्यू आपको पता चलेगी, x की वैल्यू आ रही है, ये इधर भेज देता हूं, तो इट विल बी 48 इंटू 9 इंटू 5/18। तो ये 9 से कैंसिल करोगे तो ये आएगा 2, 2 से यहां करोगे तो 24, 24 इंटू 5 इज 120। तो x की वैल्यू आ रही है 120, तो ये x की वैल्यू आ रही है 120, एंड x की वैल्यू 120 अगर आप इस इक्वेशन में लिख देते हो तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ y एज 330 because x plus y is 450 we have already found out। so if x is 120 then y will be 330। so they are asking that only find the lengths of the trains, so answer is 120 meter and 330 meters।